देखो, मैंने कुछ समय पहले कॉलेज में एक कांड किया था। और वो कांड बहुत ही बकवास था, मुझे भी बहुत बकवास लगा था। लेकिन अभी मैं उस कांड से तुम्हें एक बढ़िया सी सीख देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सीख देने वाला हूँ। कबाब की बात नहीं कर रहा मैं। हा 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 हा, जोक। हंस दे भाई। छोड़ो छोड़ो। मैं तुम्हें अभी सीख देने वाला हूँ उस स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। तो कट टू इंटीरियर क्लासरूम डे। कट टू इंटीरियर कॉलेज क्लासरूम डे। मैं वहाँ पर बैठे बैठे मेरे पास मेरे हाथ में मार्कर आ गया था किसी टीचर का। और मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ तो लिखना है मुझे, क्योंकि मुझे चुल मची थी कि कुछ तो लिखना है मुझे। कुछ तो खतरनाक लिखूंगा मैं, जिसकी वजह से सब हंसेगी। मेरे ऊपर नहीं, उस चीज़ के ऊपर। और सब लोग सोचे भाई 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 क्या जोक लिखता है भाई। भाई भाई डार्क जोक, भाई डैंक जोक, भाई भाई ब्लू जोक, भाई पिंक जोक। तो एक तरह से मैंने स्पॉन्टेनिटी के लिए लिखा था वो चीज़। लेकिन मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा अगर मैंने वो किया तो। मैंने बस इतना सोचा था, बस वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे थे। बस जो चीज़ें वैलिडेशन मेरे को मिलेगा, बस उसके बारे में सोच रहा था मैं। लेकिन जो कि मुझे महंगा पड़ गया। अभी मैंने लिखा क्या था वो बता देता हूँ। मैंने लिखा था, इफ़ यू सिट हियर रिमेंबर other people have sat here once too, so that means your ass will touch other people's asses। ये लिखा था मैंने। कॉमेडी कर दी भाई, कॉमेडी कर दी। तो ये वैसे भी बात है अगस्त की, ठीक है, अगस्त की बात है। तो मैंने ये अगस्त में लिखा था। और फिर ये लिखा मैंने चेयर पे, मतलब चेयर पे, वो लाइक उस पे बैठने वाली जगह पे, वो लिखा मैंने। और उस चेयर को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कहीं पे कोने में, ट्रांसफ़र कर दिया ताकि ज़्यादा लोग देख ना पाए। मतलब देखे भी तो साहब वो कोने में पड़ी हुई चेयर की कोने में पड़ी हुई है ना, तो लाइक लोग लगे कि पहले से ही है, और किसी ने देखी भी नहीं होगी। और मतलब अगर किसी टीचर ने देखा तो फिर फिर क्या होगा। फिर क्या हुआ कि लाइक मेरे क्लास में देखा लोगों ने और बोले कि साले क्या क्या लिखता रहता है पागल है। और फिर हंसे वो। और मजा आया उनको। फिर कोई भी बैठा नहीं वैसे तो उस चेयर पे, कोई नहीं बैठा बाद में, ठीक है। कोई मतलब लाइक वो चेयर लिटरली लाइक अछूत चेयर बन गई। और पता नहीं कौन इंसान था, उसने उठा के कहीं पे कोई तो बीच की रो में लगा दी वो चेयर जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। तो मतलब और बाकी क्लासेस में भी थोड़े थोड़े लोगों को पता चल गया था। अभी कट टू इंटीरियर कॉलेज क्लासरूम डे 1 मंथ लेटर। हाँ हाँ हाँ, 1 मंथ लेटर। नहीं, 1 मंथ लेटर नहीं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लेटर, क्योंकि मैंने वो अगस्त के स्टार्टिंग में किया था। और ये सितंबर की एंडिंग की बात है, अगला जो तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लेटर। कि देखो, मैं वहाँ पर दे रहा था क्लास में फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट रो के एग्ज़ाम। अलग अलग क्लासेस के, मतलब लाइक जो हमारे जूनियर्स थे, जूनियर्स है। तो लाइक वो सारे एग्जाम दे रहे थे, पीसीएम पीसीबी दोनों। फिर सीनियर्स आते हैं क्लास में और अपनी प्लेसिंग करने लगते हैं। और सारा एक सीनियर है, वो उस चेयर पे लिखा हुआ देख कर बैठता ही नहीं है। वो बोलते सारा क्या लिखा है यार ये इसकी, मेरे को नहीं बैठना। फिर वो बाहर चला जाता है। फिर टीचर बोलती है ए इधर ही बैठ। फिर टीचर उसको अंदर पकड़ के लेके आती है। फिर बोलता है मैम मैं नहीं बैठने वाला, मैम 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 मेरे को नहीं बैठना। फिर मैम बोलती क्यों। फिर एकदम से उनकी नज़र जाती है उस चेयर पे, ठीक है। और वो पढ़ लेती है वो। तो मैम तो पहले हंसती है, क्योंकि वो मैम सीरियसली, वो वाली जो मैम है ना, उनका नाम मैं रखता हूँ
उनका नाम मैं रखता हूँ उनका नाम मैं रखता हूँ डरमा रोलर डरमा रोलर उनका नाम मैं डरमा रोलर रखता हूँ। तो डरमा रोलर मैम ने क्या किया, वो पढ़ा, और वो डरमा रोलर मैम ऐसी थी कि वो कंप्लेन नहीं करती थी, वो लाइक वो एक्चुअली वो कभी कभार प्रोटेक्ट भी कर लेती थी, लाइक कुछ कांड वांड हुआ तो, और वो खुद वैसी मतलब लाइक हरामी स्टूडेंट टाइप की टीचर थी। वो टीचर भी नहीं थी, वो कहीं पे रिसेप्शन वगैरह पे बैठती थी, वो अकाउंट वगैरह कुछ तो संभालती थी वो। तो हाँ, तो वो आके देखा उन्होंने, फिर हंसने लग गई, वो बोले भाई कौन है यार ये, भाई कुछ भी करता रहता है। फिर एकदम से आ गए हमारे प्रिंसिपल सर, और चलो प्रिंसिपल सर का नाम रखता हूँ मैं, प्रिंसिपल सर ही बुलाऊँ क्या मैं? नहीं छोड़ो, मैं प्रिंसिपल सर नहीं बुला रहा, मैं बुलाऊंगा ठीक है चलो, टीसी सर। टीसी सर आते हैं, ठीक है, और टीसी सर तो टीसी सर आते हैं क्लासरूम में, और देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर, वो बच्चा बैठ क्यों नहीं रहा। फिर एकदम से जाते हो, उधर जाते हैं, मेरी फट रही होती है, क्या चल रहा है शेर भाई, उनको वो देख लेंगे उसको। फिर वो जाते हैं, उनके कदम बढ़ते जाते हैं, ढप 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 ढप, और फिर वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और उस चेयर पे उनकी नजर जाती है, और वो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो वापस आते हैं धीरे से, ढप 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 ढप। फिर मेरी बेंच के सामने खड़े होते हैं और क्लास को बोलते हैं, नहीं क्लास को नहीं, मैम को बोलते हैं, वो डरमा रोलर मैम को, डरमा रोलर मैम को, रोलर मैम को, कि इसके बाद, क्योंकि हमारी क्लास वो थी ना, हमारी क्लास वो थी, तो वो हमारी क्लास थी जिसमें मैं एग्जाम देने बैठा था। तो और हमारी बाकी की क्लास जो थी, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त था, सिर्फ वही उस क्लास में बैठे थे, और बाकी क्लास दूसरी क्लास में बैठी थी हमारी एग्जाम देने। तो वो बोलते हैं कि वो मैम को, bring all the junior NEET students in the cabin after the exam. खत्म भाई, खत्म, मेरी और मेरे दोस्त की फट गई, लेकिन मेरी उतनी ज़्यादा नहीं फटी, और मतलब मेरी फटी लेकिन मैंने दिखाया नहीं वो, क्योंकि लाइक अगर मैं दिखा देता तो वो सारा वो अपने टीसी सर को वहीं पे पता चल जाता कि यही है, पक्का यही है। फिर मैम ने बोला अरे नहीं छोड़ो ना भाई, कुछ भी करते रहते हैं बच्चे। तो उन्होंने बोला अरे हाँ कल्चरल फैमिली, यस यस वी आर, नहीं बोलो यस यस वी आर कल्चरल फैमिली, एंड वी डू दिस गार्बेज इन स्कूल, इन कॉलेज, तो ब्रिंग ऑल द जूनियर नीट स्टूडेंट्स आफ्टर इन केबिन। खुश होके नहीं बोला उन्होंने, खुश होके नहीं बोला, गुस्से में बोला था उन्होंने, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला इफ वी आर कल्चरल फैमिली वी डोंट डू दीज थिंग्स, यस नो। मेरे वो दोस्त का नामकरण कर लेते हैं अभी, जो मेरे साथ बैठा था, उसका नाम मैं रखूंगा, उसका नाम मैं रखूंगा उसका नाम मैं रखूंगा निको काडो आवोकाडो। मोटा नहीं था लेकिन स्टिल मैं निको काडो आवोकाडो रखूंगा। तो उन्होंने बोला yes we are cultural family, we do this garbage in school, if we are cultural family we don't do this, yes no निको काडो आवोकाडो, ऐसा उन्होंने बोला। तो अपने निको काडो आवोकाडो ने वो हैंग पड़ गया, और वो बस ऐसे ही देख रहा था सर को। फिर सर ने बोला कम आफ्टर इन माय केबिन, फिर वो चले जाते। फिर हम लोग एग्जाम लिखते हैं, पीटी का एग्जाम था हमारा, पी वो थियरी वाला। तो पी का एग्जाम था हमारा, और हम लोग लिख रहे थे, मैं लिख रहा था मस्त, मतलब लिख रहा था प्राणायाम, भाई क्या क्या करता है भाई, कितने प्राणायाम होते हैं भाई, वो सब। तो वो सब लिख रहा था मैं, और फिर क्या हुआ कि एकदम से अंदर आते हैं
रिसेप्शन वाली मैम, और वो क्लास में आती है और बोलती है ये अयान कौन है। फिर मैं बोलता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला चलो टीसी सर तुम्हें बुला रहे हैं।